मैं आपको बता रहा हूं कि जब परमेश्वर आपको देखता है तो वो ये सोचता है कि ये मेरा याजक है, मेरा अभिषेक इसके ऊपर है, तो मैं इसको इसकी लाइफ में बेस्ट दूंगा। परमेश्वर ने कहा जो अभिषेक वाला भाग होगा यानी एक्स्ट्रा, मैं तुम्हें वो दूंगा, एक्स्ट्रा दूंगा लोगों से। अब तुम सब जो परमेश्वर को मानते हो, तुम सब याजक हो और तुम्हारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह। अपने घुटनों के बाहर आकर खुदा को बोले, परमेश्वर आज जो कुछ भी मैं सुनूं, मैं फलों को लेके आऊं। यीशु नाम, यीशु, यीशु नाम, यीशु। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। जब परमेश्वर ने आखिरी आज्ञा दी थी अपने चेलों को और 500 लोगों को, तो परमेश्वर ने कहा था यरूशलेम को ना छोड़ना, परंतु पवित्र आत्मा के आने की बाट जोहना। और वचन कहता है कि पेंटिकोस के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा तो वो सब गैर भाषा से भर गए और सब पवित्र आत्मा से भर गए और सब अभिषेक से भर गए। और वचन ये भी कहता है कि वो जब पवित्र आत्मा और अभिषेक से भर गए तो वो सब लोग जो थे परमेश्वर के काम करने लगे, उनके हाथ रखने से रोगी चंगे होने लगे। और ये वचन पूरा हुआ कि अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेलूंगा। पुराने समय में जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले कुछ लोगों के ऊपर आत्मा उतरता था और परमेश्वर उनको अपना अभिषेक देता था। और परमेश्वर ने कहा था याजक जो मेरे अभिषिक्त होंगे ये लोगों के भार को उठाएंगे और लोगों के लिए बलि चढ़ाएंगे। और याजकों को परमेश्वर ने पवित्र रहने के लिए बोला। और वचन ये भी कहता है कि याजकों के ऊपर जो अभिषेक था उसके कारण परमेश्वर ने कहा था कि इनके जीवन में उत्तम दाख, उत्तम तेल और सब कुछ याजकों की लाइफ में जो आएगा वो उत्तम से उत्तम आएगा। मैं 10 तरह का बेस्ट जैतून का तेल मंगवाऊंगा और जो 10 में बेस्ट होगा वो मैं याजकों को दूंगा। यानी याजकों के जीवन में जो भी आशीष होगी वो सबसे उत्तम होगी, क्योंकि ये मेरे अभिषेक किए हुए हैं और ये मेरी सेवा करने वाले लोग हैं। और जब हम ये बात को जानते हैं कि परमेश्वर एक सा रहने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर कभी बदलता नहीं, पुराने नियम में और नए नियम में वो बदला नहीं है, वो एक ही है। कुछ चीजें उसने की हैं लेकिन वो बदला हुआ परमेश्वर नहीं है। अगर वो पहले याजकों को खड़ा करता था सेवकाई के लिए, तो बाइबल कहती है जब हम प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 5 और 6 आयत पढ़ते हैं, अब वो ये कहता है कि जो पुराने समय के याजक हुआ करते थे कुछ, अब तुम सब जो परमेश्वर को मानते हो तुम सब याजक हो और तुम्हारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह है। यानी परमेश्वर जब आपको देखता है तो वो इस निगाह से देखता है कि जिसने परमेश्वर को ग्रहण कर लिया, जो परमेश्वर में आ गया, जिसने बपतिस्मा ले लिया, परमेश्वर की निगाह में जब वो आपको देखता है तो एक याजक और एक राजा के रूप में देखता है। तो इसका मतलब जब याजकों को वो देखता था तो वो इस तरह से देखता था कि ये मेरे याजक हैं, इन पर मेरा अभिषेक है, अब मैं इनको उत्तम दाख, उत्तम गेहूं, उत्तम तेल, यहां तक कि जो उनकी पत्नी हुआ करती थी, उनका पार्टनर हुआ करता था, वो भी परमेश्वर बोलता था कुंवारियों में से लेना, वो पवित्रताई में से लेना, उत्तम लेना। क्यों ऐसा परमेश्वर कहते थे? क्योंकि बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा ये मेरी सेवा करने वाले याजक हैं जिन पर मेरा अभिषेक है और मैं इनके जीवन में जो दूंगा वो सिर्फ उत्तम से उत्तम ही होगा। तो पुराने नियम के जो याजक होते थे, परमेश्वर कहता कि मैं इनको उत्तम दूंगा, जो भी इनकी लाइफ में आशीष आएगी मैं इनको बेस्ट आशीष दूंगा, दुनिया से अलग करूंगा, मैं इनके ऊपर अपना अभिषेक रखूंगा, मैं इनको सुरक्षित रखूंगा, मैं इनको बीमारियों से बचाकर रखूंगा, मैं इनको शर्मिंदगी से बचाकर रखूंगा, मैं इनको दुश्मन के हाथ में नहीं पड़ने दूंगा। क्यों? क्योंकि इस पर मेरा अभिषेक है और ये मेरा चुना हुआ याजक है और ये सेवा करने वाला है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं?
अब पुराने नियम में कुछ कुछ याजक होते थे, बाकी प्रजा होती थी, वो अपने अपने पापों के लिए भेड़ों को लाया करती थी। याजक उन भेड़ों को परमेश्वर के सामने पाप बलि, होम बलि के रूप में, स्वेच्छा बलि, बड़ी सी बलियां होती थी, उनके रूप में परमेश्वर के सामने चढ़ाया करता था। लेकिन लोगों को अधिकार नहीं था बलि चढ़ाने का। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जब प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे तो अनुग्रह आ जाएगा, ऐसा अनुग्रह आ जाएगा जो कभी कुछ कुछ लोगों पे होता था, अब वो सब पे आ जाएगा। और जो कोई परमेश्वर को ग्रहण करेगा, यहोवा पिता के सामने वो याजक ठहराया जाएगा और राजा ठहराया जाएगा। यानी उसकी लाइफ में अब जो कोई आशीष आएगी वो उत्तम से उत्तम आएगी। तुम बेस्ट आशीषों के हकदार होंगे, तुम्हारी लाइफ में हर एक चीज बेस्ट होगी। ऐसा परमेश्वर देखता है आप विश्वासियों को, जब वो आपकी ओर देखता है जिसने बपतिस्मा लिया हुआ है, जो याजक है और जो परमेश्वर यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानता है। समझ आ गई इतनी बात के नहीं? मैं आगे चलूं, ये बेस बना रहा हूं। यानी आप सोचते हैं कि जब परमेश्वर आपको देखता है तो वो क्या सोचता है? मैं आपको बता रहा हूं कि जब परमेश्वर आपको देखता है तो वो ये सोचता है कि ये मेरा याजक है और इसका मेरा अभिषेक इसके ऊपर है, तो मैं इसको इसकी लाइफ में बेस्ट दूंगा। ये परमेश्वर सोचता है आप सबके विषय में। लेकिन अब कुछ पॉइंट हम देखेंगे कि क्या हम सचमुच याजक हैं। याजकों को कुछ काम दिए गए थे परमेश्वर के द्वारा। याजक के ऊपर अगर अभिषेक ज्यादा था और अलग था, उनकी आशीष अलग थी, तो परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस याजकों के लिए अलग थी। जो आम विश्वासी कर सकते थे वो याजक नहीं कर सकते थे। जो याजक कर सकता था वो महायाजक नहीं कर सकता था। अब हम उन विषयों पे बात करेंगे जो परमेश्वर ने याजकों को कहे थे कि अगर तुम याजक हो और मेरे पवित्र किए गए हो तो तुम्हारे जीवन में तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस खास हैं जो माननी पड़ेंगी। क्योंकि वचन में लिखा है नए नियम में कि जो परमेश्वर ने तुम्हारा अभिषेक किया है वो तुम्हें सब बातें सिखाता है। यानी तुम्हें घर कैसे चलाना है, तुम्हें बिजनेस कैसे चलाना है, सेवकाई कैसे चलानी है, यानी तुम अपने जीवन में कैसे चलना है, अपनी सेहत का ध्यान कैसे रखना है। परमेश्वर कहता है जो अभिषेक तुम्हारा किया गया है वो तुम्हें सब बातें सिखाता है। यानी अगर आपकी लाइफ में परमेश्वर का अभिषेक है तो आपको वो सब बातें सिखाता जाएगा धीरे धीरे। आपको सब बातों से पंजाबी कहते जानू करवाता जाएगा, तो आपको सिखाता जाएगा ताकि आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करते हैं, आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, आपकी लाइफ में जो कुछ भी आपकी सेकंड कॉलिंग है। पहली कॉलिंग हम सबकी है प्रचार करना, सेकंड कॉलिंग है किसी की डॉक्टर, किसी की इंजीनियर, किसी का बिजनेस, किसी की जॉब, किसी का सेवकाई में काम करना। ये हर एक बंदे की अलग अलग कॉलिंग है और उसकी ब्लेसिंग उसी कॉलिंग में है। अगर वो उसी बुलाहट में बना रहेगा तो ब्लेसिंग तभी उसके पास रहेगी। तो परमेश्वर ने सबको अभिषेक दिया। परमेश्वर ने कहा ये अभिषेक जो तुम्हारे ऊपर होगा ये सब बातें तुम्हें सिखाएगा। अब हमें यह बात मालूम हो गई कि जब परमेश्वर मेरी ओर देखता है तो वो क्या सोचता है। आप एक कंपनी में गए हैं, आपका बॉस जब आपके पास से निकलता है और आपके गले में आई कार्ड होता है उस कंपनी का, तो आपका बॉस सोचता है कि ये मेरी कंपनी में काम करने वाला मेरा एक भाई है। तो वो आई कार्ड उसको ये दिखाता है कि ये उसी कंपनी का है जिस कंपनी में मैं हूं। उसी तरह से जब परमेश्वर आपको देखता है तो वो इस तरह से देखता है कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ये याजक है और मैं इसको उत्तम दूंगा। तो ये परमेश्वर की निगाह है, ये सोच है, उसका दिल है जब वो आपको देखता है। अब हम चलेंगे कि परमेश्वर क्या सोचता था पुराने नियम में। लेवी व्यवस्था 21 उसकी 8 आयत में लिखा है, इसलिए तू याजक को पवित्र जानना क्योंकि वह तुम्हारे परमेश्वर का भोजन चढ़ाया करता है, इसलिए वह तेरी दृष्टि में पवित्र ठहरे, क्योंकि मैं यहोवा जो तुमको पवित्र करता हूं पवित्र हूं। लेवी व्यवस्था 21 उसकी 1 से 4 और 10 से 12 आयत। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून के पुत्र जो याजक हैं उनसे कह दे कि तुम्हारे लोगों में से कोई भी मरे तो उनके कारण तुम
आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप देख रहे हैं मसीह इंस्पायर चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी लोगों के बीच में लेके आ चुका हूं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं जो कि दोस्तों अपनी वीडियो में सोशल मीडिया में काफ़ी बार देख चुका होगा, प्रोफेट बेजिंदर जी के बारे में। दोस्तों, ये बहुत ही ट्रेंडिंग बातें चल रही हैं, क्योंकि मेरे प्रियो प्रभु का वचन कहता है जो भी व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा जो भी व्यक्ति अपने जीवन में पाप की ओर जाता है, प्रभु कहता है कि बहुत सारी उसके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें आती। लेकिन प्रभु कह रहा है कि आपने वीडियो में देखा कि आज प्रोफेट बेजिंदर जी पर ऐसे गलत उस पर टिप्पणियां की जा रही हैं, गलत उन पर एफआईआर भी दर्ज हुए। अब यानी कि दोस्तों, आपने 1 महीना 2 महीना पहले एक वीडियो देखा होगा, एक लड़की थी, जो लड़की ने भी ये बात को दावा किया था कि अब प्रोफेट बेजिंदर जी हैं, प्रोफेट बेजिंदर जी ने मेरे साथ गलत किया और मेरे साथ यौन बहुत सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बात किया दोस्तों। क्योंकि मेरे प्यों शोषण के बारे में उसने अपराध लगाया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लगाई। लेकिन यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत से यीशु मसीह के आने से पहले जो भी प्रभु के दास थे, परमेश्वर के दास थे, उन लोगों पर भी यही अपराध लगाया गया था। काफ़ी लोगों पर ये अपराध लगाया गया था और उनको फांसी में भी चढ़ाया गया था। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती रही हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये नई बातें नहीं हैं। जो भी बातें हैं वो पुरानी बातें हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जब कोई व्यक्ति एक मसीह विश्वासी व्यक्ति अपने जीवन में जब विश्वास में मजबूत होगा या विश्वास में चलेगा और या विश्वास में अपने आप को संभाल ले जाएगा, तब शैतान उसको गिराने के लिए षड्यंत्र रचेगा और उसको गिराने के लिए हर एक कोशिश करेगा। क्योंकि मेरे प्रियो, शैतान जो है वो इस ताक में रहता है कि किसको पाऊँ, किसको फाड़ खाऊँ, किसको पाऊँ कमज़ोर कर दूँ, किसको पाऊँ अनेक प्रकार के पापों में डाल दूँ। क्योंकि शैतान बहुत शातिर है दोस्तों। शैतान हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। शैतान जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही गलत साबित हो सकता है, क्योंकि शैतान हमेशा वो गलत ही नज़रिए से हमें देखता रहता है। और इस बात को हम कहते हैं कि शैतान जो है वो बहुत ही शातिर दिमाग है। जब वो प्रभु यीशु मसीह को इतनी परीक्षाओं में ले सकता है, तो ठीक उसी प्रकार परमेश्वर कहता है कि शैतान हमारे जीवन को भी बहुत से चीज़ों में चकमा दे सकता है, यानी कि हमको बहुत सारी चीज़ों से घुमा सकता है, फिरा सकता है, हमारे माइंड में बहुत सारी ऐसी बातें ला सकता है जिससे हम बर्बाद हो सकें, जिससे हम टूट सकें। क्योंकि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है जो कोई व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा करता है, प्रभु कहता है कि उसके जीवन को शैतान बर्बाद कर देता है, शैतान तोड़ देता है, शैतान उसके जीवन को बर्बाद कर देता है। क्योंकि शैतान जो है वो बहुत ही शातिर है। शातिर का मतलब है बहुत ही शांत माहौल से वो तुम पर अटैक करेगा और तुमको गुलाम बनाएगा। लेकिन जितने मेरे मसीह भाई बहनें, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, आप लोग अपने जीवन में शैतान से डट कर के सामना करो। क्योंकि शैतान वो डराने वालों को ही डरा सकता है और परमेश्वर कहता है जो शैतान होता है वो सिर्फ डरने वालों को डरा सकता है। और जो अगर आप डट कर लड़ोगे तो शैतान आपको कभी भी नहीं डरा सकता। तो जितने मेरे मसीह भाई बहनें, आप सभी को जय मसीह की दोस्तों। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।